ऑनलाइन मैथ क्लास सिवान में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। पिछले वीडियो में हम सब 5 तक देखे थे, सब 5 का सभी क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम सत्यापित करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS ले रहे हैं तो cos a प्लस b दिया है। तो a और b का मान देखिए, यहाँ a का मान 60, यहाँ 30 दिया है। तो cos a का मान कितना रखिए 60 और b का मान 30 रखिए। ये हो जाएगा cos 90 हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है, तो 0 लिखिए। अब देखिएगा RHS हल करते हैं। ये RHS, तो इसका मान तो पहले उतार लेते हैं। cos a cos b माइनस sin a sin b मान रखते हैं। एक cos a का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। cos b, तो cos b का मान दिया तो cos 30 डिग्री लिखेंगे। sin 60 और sin 30 मान रखेंगे। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का 1/2 और cos 30 डिग्री का √3/2 होता है। इसलिए sin 60 डिग्री का √3/2 और sin 30 डिग्री का 1/2। तो देखिए ये यहाँ पर देखते हैं, ये सब एक ही जैसा है, इधर भी एक जैसा है। तो ये टोटल से टोटल कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो जा रहा है। तो LHS बराबर लिख दीजिएगा RHS। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेम जैसे ये है उसी तरह ये भी है। तो इसमें यहाँ पर जोड़ना था, इसमें घटाना है। देख लीजिए, तो सबसे पहले LHS लेते हैं। तो sin a माइनस b दिया है। तो sin अगर a का मान 60 है और b का मान कितना है 30 डिग्री दिया, तो 60 में से 30 जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ देखिए, तो sin कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री हो जाएगा। और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस तरह से ये आ गया LHS। अब हम लोग RHS लिखते हैं। RHS क्वेश्चन देख लीजिए, ये है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे साइन a के जगह पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 cos 30 डिग्री हो जाएगा। ये मान यहाँ पर रखना है। ये b का मान यहाँ दिया है, तो b का मान a का मान यहाँ दिया, तो a का मान यहाँ रखना है। तो cos b का मान कितना दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दो। फिर यहाँ देखते हैं cos 60 डिग्री हो जाएगा और sin 30 डिग्री हो जाएगा। ये मान आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि कोई भी मान रख के आप सवाल बना लीजिए। तो अब इसमें sin 30 डिग्री sin 60 का मान होता है √3/2। मल्टीपुल करें, cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसको यहाँ हल कर देते हैं। तो √3 से गुणा करिए तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। और ये हल कीजिएगा तो 1/4 होगा। हल कीजिए तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, तो 3 में से 1 जाएगा, तो 3 - 1 तो यानी कितना हो जाएगा 2/4। कटाइएगा तो 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में, तो 1/2 जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ भी 1/2 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 आ रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 10a दिया है। तो 10a दिया है, तो 10a यहाँ लिखेंगे। LHS पहले लिख देते हैं, a माइनस b लिखेंगे। अब देखिए 10a का मान दिया है कितना 60 डिग्री दिया, तो यहाँ 60 लिखेंगे। b का मान कितना दिया 30 डिग्री, तो 30 लिखेंगे। तो 10 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। अब यही इसको भी हल करेंगे, इतना आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो अब हम RHS को हल करते हैं। तो RHS में लिखते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं। 10a एक जगह पर कितना रखेंगे 60, तो 60 लिखेंगे। 10b के जगह पर 30 रखेंगे, आप 1 हो जाएगा 1 + 10 60 डिग्री और 10 30 डिग्री। क्वेश्चन उतर गया, मान पुट करेंगे। 10 60 डिग्री का मान होता है √3 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3। कुछ नहीं, 1 रख देते हैं, नीचे 1 और प्लस 10 60 डिग्री का होता है √3 और 10 30 का 1/√3 होता है। ठीक है। अब इसी को हमको हल कर देना है, आप बन जाएगा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, तो नीचे ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए हाई रूट एलसीएम लीजिएगा √3 होगा,
तो रूट 3 बार में जाएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और नीचे को हल करिएगा तो ये कट गया तो 1 का +1 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर घटाइएगा तो 2 और रूट 3 और नीचे हो जाएगा 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए बाहर से बाहर अंदर से अंदर ले जाइएगा तो बाहर से बाहर अंदर जाएगा तो 2 और नीचे 2 रूट 3 आया तो 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1/√3 आया। इस तरह से LHS बराबर हो जाएगा RHS। देखिए यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आ गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है ये भी। तो साइन लिखिए, साइन 2a लिखा है तो इसको LHS देखते हैं, LHS। तो साइन एक जगह पर कितना लिखेंगे 30, तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2। अब इसको हम लोग उतारते हैं 2 साइन RHS को उतारते हैं RHS। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा और इसका भी cos 30 डिग्री। मान रखते हैं 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो 2 से 2 कट गया तो √3/2 है। तो LHS बराबर देखिए यहाँ और यहाँ बराबर आ रहा है, LHS बराबर RHS है। अब हम लोग भी यही है तो इसको 3 को दिया है तो तीनों का मान रख के हल करते हैं। तो देखिए cos 2 है तो cos 2 गुणे कितना हो जाएगा 30 रखना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 और 2 है। साइन 30 डिग्री देखिए यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। ये तीनों में मान रख हल करिए तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान हो जाता है cos 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। और यहाँ पर देखते हैं 1 हो जाएगा -2 और साइन 30 डिग्री का मान तो साइन 30 डिग्री का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करो। यहाँ देखिए 2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर करिए -1 करिए। तो इसी को हल करिए, ये 1/2 आ गया, ये 1 हो जाएगा 2 और 1/4 हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो 2 बार में कटेगा और 2/3/4 हो जाएगा -1 तो 2 बार में कटेगा। तो यहाँ देखिए 1/2 यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो कुछ नहीं तो 1 LCM में 2 और 2 में से 1 गया तो 1/2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 हो जाएगा LCM लीजिए, इसका इसके LCM में 2 तो यहाँ 2 तो 3 में से 2 हो जाएगा तो 1/2 हुआ। तो इस तरह से हमारा तीनों बराबर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे ये बना है सेम वैसे ही बनेगा, बस आपको अच्छे से मान रखना है। तो यहाँ LHS हम लिख रहे हैं तो साइन 3 थीटा लिख रहे हैं। तो थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा के जगह पर साइन 3 और गुणे कितना रखना है 30। तो साइन कितना रहेगा 9, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हमारा LHS था। अब RHS उतारते हैं। RHS उतारेंगे तो 3 साइन थीटा -4 साइन, या थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिख दे रहा है, यहाँ पर साइन 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 अब 4 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4, कुछ नहीं तो 1। तो देखिए यहाँ पर ना ये Q है तो यहाँ पर Q लिखेंगे और यहाँ पर Q लिखेंगे तो यहाँ पर आपका Q हो जाएगा तो यहाँ पर केवल 30 डिग्री होगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का क्यूब करेंगे। अब इसको जे गति उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए 3/2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, इसका क्यूब निकालिएगा तो 3 बार गुना करिएगा तो 2 का 2 4 तो 8 हो जाएगा, तो 1/8 होगा तो कितना हो जाएगा 4/2। तो अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही होगा, तो 3 में से 1 जाएगा यानी 2/2 कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से LHS बराबर RHS, देखिए दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। अब क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। तो cos 3 थीटा लिखा है, तो cos
LHS इसको पहले लेते हैं, LHS। तो LHS लेते हैं तो देखिए थीटा का मान 30 दिया है, तो cos 3 गुणे थीटा का मान 30, तो कितना हो जाएगा cos 3 3 का 90 डिग्री होगा। cos 90 डिग्री का मान होता है आपका 0। अब इसी तरह इसका भी हल करने पर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन cos यहाँ थीटा होगा, तो cos क्यू थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह 30 दिया है। अब -3 cos और थीटा की जगह पर 30 रखेंगे, आई 4 हो जाएगा। अब cos के देखिए, cos यहाँ पर लिखा है cos थीटा 30 डिग्री लिखा है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल की। ये हो जाएगा आपका, ये देखिए 3 cos कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री का √3/2। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे, तो 3 हो जाएगा ये और 3, तो 3√3 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3√3/2 दोनों तरफ बराबर, ये कट जाएगा तो 2 बार में 4 कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी सेम है, इधर भी सेम, तो दोनों कट जाएगा तो 0 आएगा। इस तरह यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, दोनों को 0 आएगा, तो LHS बराबर हो जाएगा RHS। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो ये टाइप 3 है, कह रहा है क्वेश्चन 9 में, यदि sin a + b = 1 दिया है और cos a - b = √3/2, तो a और b का मान निकालें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप में से एक प्रश्न हर हाल में प्रश्न रहता है, तो आइए हम इस टाइप को हम देखते हैं। इस टाइप को देखिएगा कि इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, लेकिन हम सभी को हल करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा ये sin a + b दिया है, तो देखिए sin a + b = 1 दिया है, और यहाँ पर देखिए cos a - b = √3/2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे sin a + sin कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कितना डिग्री का मान होता है, तो sin को छोड़ देना है, a + b इसी टाइप से बनेगा। देखिए ध्यान से, sin कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर इसमें देखें cos कितना डिग्री का, अब इसको उतार देंगे, अब cos कितना डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये sin 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आइए हम लोग देखें cos a - b, अब देखिए इसका हो गया, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। तो यहाँ देखिए ये जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ते हैं तो जोड़िएगा, तो ये कट गया तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120। तो इसको हल करते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 120/2, तो घटाइएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 60, तो a का मान कितना आ जाएगा 60। और लिखिएगा a का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, तो a + b = 90 डिग्री दिया है, तो 90 रखते हैं। a का मान 60 है, तो यह 60 + b = 90, तो b बराबर कितना हो जाएगा 90 - 60 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। तो इस तरह हमारा a का मान और b का मान भी आप जांच करना चाहते हैं, तो देखिए a का मान इधर रखिएगा, a और b का मान तो 90 आ जा रहा है, a का मान 60 है, घटाइएगा तो 30 आ जाएगा। आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट पर लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यानी जोड़ने पे आया है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हमारा 9 कंप्लीट हुआ है। सेम इसी तरह 10 भी बनेगा। तो देखिए sin a + b = 1, cos लिखा है cos a - b = 1। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं sin, तो यहाँ लिखेंगे a + b कितना डिग्री का मान होता है, तो 90। यहाँ a - b लिखेंगे, ठीक है। तो sin
साइन ए माइनस बी लिखेंगे तो कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो लिख दिया। अब क्या करिएगा, यहाँ पर सेम है लिखना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो इसको देखिए यहाँ जगह नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये कट जाएगा, तो ये दोनों जोड़ने पर 2a आएगा, 2a आएगा बराबर 9। तो ये बराबर कितना होगा? 90/2 कटाइएगा तो 45 होगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 45। अब सेम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए। देखिए समीकरण 1 कौन सा है? इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। आप समीकरण 1 या 2 किसी में रखिएगा, मान वही आएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 आ रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? a का मान 45, तो यहाँ पर हम 45 रखेंगे, आप प्लस b बराबर 90। तो b बराबर कितना होगा? 90 में से 45 घटाइएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 45। इस तरह से क्वेश्चन हमारा 10 कंप्लीट हुआ। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तीनों बराबर में दिया है, ठीक है? तो ये बराबर में दिया, तो ये 1/2 उसी का मान है, इसका ही मान 1/2। तो यह लिखिएगा साइन a प्लस b बराबर 1/2 और cos a यहाँ माइनस दिया, सॉरी यहाँ पर प्लस दिया है, तो इसका 1/2, यानी दोनों का मान ये दिया है। ताइए हम लोग देखते हैं साइन कितना डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री करता है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए cos कितना डिग्री का मान होता है? ये 1/2 होता है, तो a प्लस बी है। cos कितना डिग्री का मान होता है? तो ये होता है 60 डिग्री का मान। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 60। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तरफ से। अब इसको जोड़िएगा, आप लिख दिया समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे यहाँ पर लिखा गया उसी तरह कट जाएगा, 2a होगा, ये हो जाएगा 90, कटाइएगा तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना आ गया? 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लिया रखने पर, तो ये समीकरण 1 ये है, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आया है? 30। a का मान आपका आया है, a का मान कितना आया है आपका? 45 माइनस बी बराबर 30। तो 45 बी को उधर भेज दीजिए, बी को उधर भेजिएगा तो 15 डिग्री आएगा, घटाइएगा तो 15 डिग्री। और इसको जांच करना है तो आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान रखते हैं, यहाँ पर a का मान कितना है? 45। अब 45 में से आप रखते हैं उसका मान, तो आपका इक्वलिटी में आएगा। यहाँ पर रखिएगा तो मान आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रखिएगा। तो देखिए a का मान आपका है कितना? 45, और उसको b का मान है 15, तो 45 में 15 जाएगा, 30 आएगा। तो आप इस तरह से जांच भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन लिख देना है, साइन, और यहाँ पर लिखना है ए। साइन कितना डिग्री का मान ये होता है? डायरेक्ट मान आ जाएगा, लिख लो साइन a माइनस बी बराबर 1/2। यहाँ लिख लो cos a प्लस b बराबर 1/2। देखिएगा बुक में यहाँ पर साइन छोड़ दिया है, तो वहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पर साइन उतार के बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आप देखिए इसको और इसको लिखिए a माइनस बी, कितना डिग्री का मान? 1/2 होता है, 33 डिग्री। और इसका मान कितना होता है? a माइनस a प्लस बी, तो इसका हो जाता है 1/2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का मान होगा। और जोड़िएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा, a बराबर 90, कटाइएगा तो 45 हो जाएगा। तो a का मान कितना जाएगा? 45। अब a का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम ये मान लिए और समीकरण 2 ये मान लिए। समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर कितना दिया है? 30। आपका कितना है? 45। तो a का मान 45 है, तो एक जगह 45 रखेंगे, b छोड़ देंगे और 30 रखेंगे। ये 45 b उधर जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, तो b हो जाएगा। तो आपका 15, इस 45 में 30 जाएगा 15, तो b का मान 15 आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारा हो गया। ये देखिएगा बी का मान ये बड़ा आना चाहिए, मैंने बी का छोटा आना चाहिए का। तो देखिए ए का मान 45 आया है, बड़ा भी हो रहा है, और बी का मान छोटा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बुक में हल कर दिया, छोड़ दे रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको बना देंगे। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इस तरह से हम त्रिभुज बना दिए। अब कह रहे हैं यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, यहाँ पर सी है, ये में 60 डिग्री के एंगल बना दीजिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो हमको अन्य भुजा इसका मान और इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना होगा तो हम साइन, जब पी बाई एच होता है तो साइन यहाँ 60 डिग्री रखेंगे, और बी सी पी बाई एच होता है तो बी सी या बटा में क्या लिखेंगे ए सी। ए सी का मान 10 दिया है, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। इसका 10 दिया है, बी सी का मान नहीं दिया तो छोड़ दे रहे हैं। ए सी का मान 10 दिया है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो ये हो जाएगा 2BC, और ये हो जाएगा 10√3। तो BC बराबर हो जाएगा 10√3/2, कटेगा तो 5 बार में कटेगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 5√3। तो BC का मान आपका इसका 5√3 आ गया। अब हमको BC का मान यहाँ है तो 5√3 हो गया, और पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, AC² बराबर होता है आपको BC² प्लस BA²। तो AC बराबर ये उधर जाएगा तो रूट में BC का मान कितना दिया हुआ है, तो 5√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और उसका हम लोग कितना निकालेंगे, हमको किसका मान है, इसका BA का मान निकालना है। तो BA का मान निकालना, तो पहले मान रखते हैं, आ जाएगा 10 का मान इसका हो जाएगा। BC का मान कितना है 5√3 का स्क्वायर। यह स्क्वायर छोटा है, छोड़ देंगे, छोटा है तो लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 100, इसको स्क्वायर करिएगा ना इसका, तो देखिए 50-25 आई, इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 आएगा, तो 25 से 75, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर में रखते हैं और उसको लिखते हैं BA²। ये इधर आएगा तो 100 में से 75 हो जाएगा, तो BA² हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 से ये वर्गमूल, देखिए तो BA बराबर इतना हो जाएगा। तो इसका BA का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, और एक क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे कह रहा है एक आयत ABCD में BD और BC है। सबसे पहले माना बनाएंगे, मान लीजिए यह एक आयत है, बना दिया, और यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा C, यहाँ पर D लिख दीजिए, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, इसमें एक आयत ABCD में, ABCD हो गया, इसको हम ठीक है। और है दिया है, क्या दिया है, तो दिया है BD कितना दिया है, BD का मान यहाँ से लेकर BD का मान यहाँ दिया, अनुपात में दिया है तो 2 हो जाएगा। और BC का मान कितना दिया √3। ताइए हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा, तो इसका स्क्वायर माने कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो निकालिएगा तो क्या होगा, DB² बराबर होगा, DB² होगा BC² प्लस DC²। तो DB का मान DB का मान 2, तो 2B² हो गया, BC का √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और DC का मान निकालना छोड़ दे रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा प्लस DC²। तो DC² निकालिएगा तो 4 में से 3 जाएगा रूट में, तो DC का मान है ये 1। DC का मान कितना आ जाएगा 1, तो DC का मान आपका आ गया 1। अब देखिए हम लोग को डिग्री में मान निकालना है, तो इसका मान 1 आ गया। तो मानते हैं 10 थीटा, इसको हम थीटा मान लिए, ठीक है। तो थीटा मानते हैं, तो यहाँ मान लीजिए, माना B
डी और सी बराबर थीटा। तो थीटा बोल रहा है तो उसमें साइन 60 डिग्री दिया, देखिए वहां पर 60 डिग्री लिखा होगा, तो प्रश्न में 60 डिग्री लिखा है शायद, तो 60 डिग्री तो 60 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा 60 डिग्री, तो वहां पर देखिए आंसर में 60 डिग्री आता, आपको देखिए कैसे बनाना होगा। ये थीटा हो गया तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा। देखिए पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो टेन यहाँ थीटा लिख देंगे। पी का मान कितना रखा है, √3, तो √3, अब बी का मान कुछ नहीं तो 1। आप पी के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी बटा में डी सी, दोनों एक ही बात है। तो कितना डिग्री का मान होता है √3, तो √3 60 डिग्री का मान होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए।